ताशी अपनी मम्मी से कभी ऐसे दुलराते हुए नहीं नजर आती जितना ये जगत दीदी अपने मम्मी को कभी नहीं लगी थी। अब पता नहीं उनकी चूड़ी बिंदी छीन लेती थी दीदी, या उनको इतना सुंदर सजने का मौका नहीं देती थी। इतना इसके बारे में मुझे बहुत जल्दी दूसरी कंट्रोवर्सी आने वाली है, आप लोग लिख के रख लो, तैयार हो जाओ दीदी के टाइम भी। लेकिन मनीषा चीजों को इग्नोर करती रही और आज सिचुएशन ये आ गई थी। और यही सेम चीजें इधर भी इतना डाउन हो जा रहा है कि एक छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर तक कराया जा रहा है। अरे भाई, तुम्हारे घर में जो 2-4 बच्चे आ रहे हैं उनको तो पढ़ते हुए कभी दिखा दो। तुम 100 बच्चों को क्या ही फील्ड फ्री में पढ़ा पाओगे। अब क्या वो बिटिया का बर्थडे मनाने जाएंगे और सब कुछ करती तुम्हारा तो अगर कोई ये बोले कि ससुराल में रील्स नहीं बना पाती तुम, तो इसका भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि तुम अपने पति के साथ भी भर लिए, शादी अपने लिए, लफड़ा अपने लिए, डांस अपने लिए, फैशन अपने लिए, सब कुछ। और बोलती हो क्या बनाती है? हाईवे के किनारे, खेताड़ी में और कहाँ बनाती हैं? गेटवा में बैठ के, जमीन में। अरे बहुत जमीन से डाउन टू अर्थ है एकदम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अच्छी खासी धूप भी निकली है, तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया है, आप जगत दीदी और जगत भैया को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने सोचा नहीं भाई, छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अभी जब तक कुछ चीज़ें नहीं होती बेमतलब किसी बात पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। कुछ शांति बनी हुई थी तो हमने भी सोचा थोड़ा जी लें अपनी ज़िंदगी। लेकिन फिलहाल वो लोग कंट्रोवर्सी के बिना तो व्यूज़ आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे डाउन पड़े हैं। और इधर दीदी के पास कुछ मैटर तो होता नहीं, बस एक ही मैटर होता है, मम्मी चाय बना दो, मम्मी प्लीज़ बना दो ना मम्मी। बस ऐसे दुलराती रहती है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बेमतलब का दुलराना। इस तरह की लैंग्वेज तो उनकी बेटी भी उनसे नहीं यूज़ करती, यानी ताशी अपनी मम्मी से कभी ऐसे दुलराते हुए नहीं नजर आती जितना ये जगत दीदी अपने मम्मी से नजर आती है। और कुछ लोग कह रहे हैं भैया कि ये इवेंट जो हुआ है इसमें काफ़ी जल भुन गई है, और इसमें जो नीतू मेहना है यानी भोपाल की बहू का बड़ा अच्छा सा स्वरूप निकल के आया है, बड़ी सुंदर लग रही है। इसके पहले इतनी सुंदर वो कभी नहीं लगी थी। भाई कौन उड़ा रहा है ऐसी अफवाह, पता नहीं। फिलहाल अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो रियली इतनी सुंदर वो कभी नहीं लगी थी। अब पता नहीं उनकी चूड़ी बिंदी छीन लेती थी दीदी, या उनको इतना सुंदर सजने का मौका नहीं देती थी। इतना इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को भी ऐसा फील हुआ कि जितनी अच्छी मेहना इस इवेंट में लगी इसके पहले कभी नहीं लगी। मैंने उनकी इवेंट वाली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि रियली बड़ा अच्छा लुक निकल के आया है इनका। तो अभी देखते हैं हमारी जनता की क्या राय, हम आप लोग से भी जरूर जानना चाहेंगे। और इधर देख ही रहे हैं भैया आज निकल गए हैं संडे को दिल्ली वाले के घर में, यानी बिट्टो रानी के घर में, यानी जगत दीदी पार्ट 2 आने की हो रही है साजिश नहीं, बहुत जल्दी दूसरी कंट्रोवर्सी आने वाली है। आप लोग लिख के रख लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि आप उनके घर की स्थिति देख पा रहे होंगे। जिस तरह से उनके घर में वाद विवाद चीजें चल रही हैं। इधर मनीषा भी खुश नहीं है, लेकिन मनीषा को अभी भी अलर्ट हो जाना चाहिए अगर उसको फील हो रहा है। सेम यही लटके झटके बाल लोचना हिलाना चीजें हो रही थी जगत दीदी के टाइम भी। लेकिन मनीषा चीजों को इग्नोर करती रही और आज सिचुएशन ये आ गई थी। और यही सेम चीजें इधर भी हो रही हैं। और अगर भैया मंगलवार को गाड़ी निकलवानी है, ट्यूसडे को तो संडे, मंडे ट्यूसडे, संडे को ही निकल जाने का क्या मतलब होता है? मुझे तो नहीं लगता। और सिर्फ मनीषा को इसने अंबाला बुलाया है पासपोर्ट के लिए, और कोई मैटर ही नहीं है। पासपोर्ट जहां मिल गया फिर से वो नटंकी चालू करेगा, फिर से वो इधर उधर भागना, इधर उधर मुंह मारना चालू कर देगा। क्योंकि आप सब देख सकते हैं कैसे वो इससे राज खुलवा रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा। फिर सिवान जाने को भी लोग तैयार है, सारे राज खुलेंगे, चिंता मत करिए। क्योंकि इनके घर में देख रहे हैं चाहे कोई भी मैटर हो, सिर्फ कंटेंट घोषते हैं और अय्याशी। कंटेंट का लेवल तो इतना डाउन हो जा रहा है कि एक छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर तक कराया जा रहा है। मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि कैसे गुंजा, सुहानी, छोटू, ये सबको बुला के ये लोग चाइल्ड लेबर कराते और बात करते हैं कि 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारे घर में जो 2-4 बच्चे आ रहे हैं उनको तो पढ़ते हुए कभी दिखा दो। तुम 100 बच्चों को क्या ही फ्री में पढ़ा पाओगे।
अब बात करते हैं रैंप वॉक की। जगत जीजा जी के जलवा, फैशन का है ये जलवा। रियली मतलब रैंप वॉक तो अच्छा किया, और वैसे डैशिंग तो है ही है जीजा जी, हैंडसम एकदम, फिट एंड फाइन। तो ये सब देख के दीदी के कलेजे पे सांप लौट गया बहुत बुरी तरीके से, जो कि आपको उनके थंबनेल और टाइटल में नजर आ सकता है कि वो बिटिया का बर्थडे मनाने जाएंगी जबलपुर। मतलब वो भी वही क्लिकबेट यूज करना स्टार्ट कर दी हैं। जब तक तुम थी देवरानी से तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं थे, अभी बीच में जब तुम्हारा सब कुछ हुआ तो देवरानी की बड़ी बड़ाई कर रही थी कि हमारे फेवर में जब कोई नहीं खड़ा था तब वो खड़ी थी, और फिर उससे झगड़े हो जाते। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसा ही था तो बहुत सारी वीडियो हैं जो ससुराल से रिश्ता नहीं तोड़ती, अपने बच्चों को पालती और सब कुछ करती। तुम्हारा तो अगर कोई ये बोले कि ससुराल में रील्स नहीं बना पाती तुम, तो इसका भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि तुम अपने पति के साथ भी भरपूर बनाती थी रील्स, अपने देवरानी के साथ, सास के साथ, अपने पति के साथ, और कोई नहीं रोकता था जब तुम नई थी। और अब तो तुम वीडियो थी, अगर अपनी जीविका चलाने के लिए सब करती तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोकता। बड़ा अच्छा लेकिन मिमिक्री बनाया है इनका रक्षा ने, मम्मी मुझे बड़ा मस्त लगा। और एक लोग बोल रहे हैं, इनसे भी बोलती है मेरी पब्लिक, मुझसे बोलती दीदी डांस वीडियो बनाओ, दीदी डांस वीडियो बनाओ। अब मैं बनाऊंगी, मैं ताशी के लिए डांस वीडियो बनाऊंगी, लोगों को पसंद है तो मुझे कमाना है तो मैं ताशी के लिए। दीदी बना तो रही हो, अब कैसे डांस वीडियो बनाओगी? क्या छत पर से कूद कूद के डांस वीडियो बनाओगी? अभी लेटेस्ट तुम्हारा शॉर्ट्स में वीडियो है डांस का, ड्रेसेस में वीडियो बना रही हो डांस के, जब देखो कमर मचकाती रहती हो। अभी इतना उछला था तुम्हारा सब कुछ इज्जत, उसके बाद 2 मिनट शांत हुई थी तो फिर कह रही हो पब्लिक कह रही है अरे तुम सब कुछ अपने लिए करती हो, अपने लिए शादी, अपने लिए लफड़ा, अपने लिए डांस, अपने लिए फैशन, अपने लिए सब कुछ, और बोलती हो कि डांस वीडियो पब्लिक के लिए बनाऊंगी। दिन भर में 10-10 कपड़े पहनेंगी, नहाना धोना तो है नहीं। जब देखो 1 बजे सो के उठेंगी, मम्मी चाय। मैं काम करने के पहले भी चाय पीती हूँ, काम करने के बाद भी चाय पीती हूँ। तो ये तो इनका पैटर्न है जगत दीदी का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लप्पी के बारे में। तो जी हाँ, आप सबने लप्पी का भी देख ही लिया होगा कि वो कभी एक जगह बैठ के उनके हस्बैंड जहाँ घर की बात करते, कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा बाथरूम, इतने रूम्स, इतने पार्ट, राजमहल, छत इतना बड़ा है और पूल एरिया इतना बड़ा है, लेकिन भाभी जी वीडियो कहाँ बनाती हैं? हाईवे के किनारे, खेताड़ी में और कहाँ बनाती हैं? गिटवा में बैठ के, जमीन में। अरे बहुत जमीन से, डाउन टू अर्थ है, एकदम जमीन से जुड़ी हुई बंदी हैं। और हमेशा मेरी हड्डी दिखने लगी है, मेरा फेस डल हो गया है। सब लोग बोलते हैं अपने ऊपर खर्चा करो, तो बहन इतना तो पब्लिक को लूटी हो, अब कैसे तुमको बोला जाए खर्चा करो? जाओ करो खर्चा, तुम भी लटके झटके दिखाओ, लेजर कटाओ, चाहे जो कटाओ। जो बोलती हाई स्कूल में लेजर कटाया तो तब से नहीं कटाया, तो अरे अब कटा लो, तुम भी दीदी की तरह बाल बाल खोल के हिलाओ, ताकि तुम्हारा पति दूसरे के बाल के नीचे ना घूमने जाए, जो कि जा रहा है, पहुंच चुका होगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। बोल रही है अभी पैर का नेल एक्सटेंशन कराऊंगी। अरे बहन पहले अपना ध्यान दे दो, खा पी लो, अपने पति को संभाल लो। और क्या बोल रही, अब जूस वूस पियेंगे, और ऊपर से पीछे देखो लप्पू कैसे मजे ले रहा है भैया। हाँ हम भी जूस पियेंगे, कैसे टोंट की लैंग्वेज में बोला है। वो ना जूस पीने की बात नहीं थी, वो रियली टोंट था, और आप सब समझ गए होंगे टोंट था। तो भैया आप लोग को क्या लगता है, जगत दीदी 2 आएगी या फिर जगत दीदी 1 से ही कंटिन्यू होगा? अगर लप्पू जाता ना इवेंट में, जगत दीदी श्योर जाती, श्योर, चाहे जो भी हो जाता। मगर जगत दीदी तो गई नहीं, क्योंकि लप्पू नहीं गया। लप्पू नहीं गया तो जगत दीदी को मजा नहीं आया वहां। जगत दीदी वहां किसके साथ बराबर झूम करती, किसके साथ इधर उधर कोने अतरे गुटर गूं करती। लप्पू तो कहीं जाने के काबिल था नहीं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी। और आपको एक बात और बता दूं, इवेंट भी बिल्कुल से फ्लॉप हो गया है। इतना पैसा लगाया होगा भाई, वो भी पछता रही होंगी। और उसके बाद बोलते हैं मैं बहुत गौरवान्वित हुआ। अरे कौन सा तुम लोग गौरव का काम किए थे जो तुमको इतने बड़े बड़े अवार्ड मिल गए? मतलब कुछ भी, पब्लिक को बेवकूफ बनाने से पहले कुछ तो सोचा करो तुम लोग। इतना चीचा लेदर मचाने के बाद, और सबसे बड़ी बात ना, वहां पे इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था,
और जगत जीजा कौन से इन्फ्लुएंसर है? आप लोग बता सकते हो? जगत जीजा अगर इनकी एंगेजमेंट ना आई होती तो मुझे लगता है कोई भी जगत जीजा को जानता भी नहीं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जगत दीदी ही फेमस की है जगत जीजा को, वो तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। फिर उनको अवार्ड काहे चीज का मिला? चलो उनकी बहन को मिला क्योंकि वो यूट्यूबर बन चुकी है, पर जगत जीजा के जो अवार्ड मिला मुझे नहीं समझ में आया। अगर आप लोग को लगता है कोई रीजन है तो मुझे जरूर बताना। ये लोग इवेंट में जाके चाहे मीशू रोशन हो चाहे नीतू मेहना हो, क्या प्रमोट किए हैं? क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी बोला है ये चीजें, लेकिन बहुत गुस्सा आती देख के कि दूसरे का घर तोड़ना चाहिए। और महल जी क्या दिखा रहे हैं कि उन्हीं का घर तोड़ी और उसी से गुटर गूं कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता था? वो एक बार भी सवाल पर्सनल लेवल पे इतना रिश्ता दिखाया जा रहा है कि उनके घर में दादी आनी स्वागत कर रही हैं, गले में गले डाल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो एक बार भी ये नहीं पूछा होगा उनसे कि जब तुम्हें ये सब चीजें पता थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताई? उससे भला तो लप्पू था कि लप्पू ने जगत जीजा को बताया तो सही कि भाई तुम्हारी और मेरी जो है एक ही है, दोनों को चला रही घुमा रही, समझ जाओ, या तो तुम छोड़ दो या तो मैं छोड़ दूं। कम से कम उतना गट्स रख के आगे तो आया। इन लोग की यही कहानी है। अभी नए ग्रुप का निर्माण हो रहा है क्योंकि अब नए नए कांड आएंगे। पुराने कांड तो जनता देख के पक गई है, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई? नहीं नहीं नहीं। जैसे पंचायत की सीरीज आई थी ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी आएगी जगत दीदी पार्ट 2। आप लोग देखने के लिए रेडी रहना। चलिए अब देखते हैं जगत दीदी पार्ट 2 यानी बिट्टू रानी की गाड़ी निकलती है तो फिर क्या कंट्रोवर्सी चालू होती है। तब तक आप लोग भी दिल थाम के बैठिए। और बहुत सारी हल्का के बारे में बात करनी है जो धोखे से बिना बिप के आ गई थी, उन लोगों को उनका टकला दिख गया। उनकी भी दुख दर्द के बारे में मुझे बहुत बात करनी है क्योंकि ये अभी तो 2 महीने, फिर 5 महीने, फिर 8 साल तक चली गई चीजें। तो उनके बारे में भी जल्दी ही आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, लोहड़ी एंजॉय करिए और मुझे बताइए आपने कैसे मनाई। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसु ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।